माता जी की जय, गुरुदेव की जय, जय माता जी की जय। ये जो बात
गुरुदेव की, पूज्य माता जी की, संत महाराज की, संत सिद्धांत महाराज की, सिद्धांत सागर परिवार की, ओंकार रूपम प्रणवं परेशम ओंकार नित्यं हृदयं परेशम ओंकार रूपमपरं चित्तम् अवेशम् ओंकार दिव्य भवतां भवचेतनास्तं। हम गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर और हमने और हमारे शास्त्रों ने गुरु किसी व्यक्ति विशेष को नहीं माना है, किसी हाड़ मांस के शरीर को गुरु नहीं माना। हमने शास्त्र को गुरु माना, जो चेतना पुंज है उसको गुरु माना। यदि उसमें कुछ ज्योति है, कुछ उसमें आत्मचेतना है, आत्मज्ञान है, यदि उसमें कुछ जीवन की व्यवस्था है और जीवन को बताने का रास्ता है, हमने उसको गुरु माना। और ऐसे गुरु के लिए हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि वह गुरु सुंदर हो या सुंदर हो, इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि वह लंगोटी पहने हुए है या पीतांबर पहने हुए है, और इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि वह वैश्य है या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। हमने तो उसको गुरु माना जो हमें सही रास्ता दिखा सके, सही चेतना दे सके, सही प्रबुद्धता दे सके। और इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा पर्व को परंपरा के समय से मनाने की क्रिया सहज संभव हुई। इसलिए हुई कि हम अपने जीवन में एक चेतना जगा सकें, एक आत्म चेतना जगा सकें, अपने हृदय में एक रोशनी पैदा कर सकें। और यदि रोशनी नहीं पैदा कर सकेंगे और यदि हमारे हृदय में चेतना पैदा नहीं होगी तो व्यक्ति भूखा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, चेतना विहीन बन जाएगा। क्योंकि मनुष्य को दो चीजों की नितांत आवश्यकता है संसार के प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वह देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे यूरोप में रहता हो, चाहे अमेरिका में रहता हो, चाहे भारत में रहता हो। एक उसको शारीरिक भूख को शांत करने की और दूसरा उसके साथ साथ मानसिक भूख शांत करने की क्रिया भी उतनी ही आवश्यकता होती है। खाली पेट की भूख मिटाने से उसको जीवन में परितृप्तता नहीं मिल पाती, एक छटपटाहट रहती है, वेदना रहती है, एक अधूरापन सा महसूस होता है। और इसीलिए राक्षसों ने भी अपने शुक्राचार्य को देवता माना। राक्षसों ने भी एक शिव जैसे एक देवता की कल्पना की और उन्होंने उसका उसी प्रकार से श्रृंगार किया जिस प्रकार से उनका खुद का स्वरूप था। इसलिए केवल भौतिक जीवन से जीवन में परितृप्तता नहीं आ सकती, धर्म और वैभव यश से जीवन में संतुष्टि नहीं आ सकती। संतुष्टि उसके साथ साथ एक बैलेंस है, एक जीवन की चेतना है जो मानसिक भूख है, जो मन की चेतना है। वो मन की चेतना की पूर्णता के लिए हमने गुरु की कल्पना की, गुरु का रास्ता ढूंढा, गुरु के साथ चले और हमने सम्मान देने के लिए उस गुरु पूर्णिमा को संपन्नता के साथ समारोह पूर्वक विधिवत संपन्न करने का निर्णय किया। और आज से 25,000 वर्ष पहले भी हमारे साधकों ने और शिष्यों ने गुरु पूर्णिमा संपन्न की। और यदि भारतवर्ष जीवित रहा और यदि हम जीवित रहे तो अगले 25,000 वर्षों तक भी यह गुरु पूर्णिमा पर्व तो संपन्न होगा ही। क्योंकि मनुष्य अपनी भूख को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भक्ति को, अपने जीवन की चिंताओं को, अपने जीवन की कमियों को पूर्ण करना चाहता ही है। वो उसकी इच्छा है, एक आकांक्षा है। जब उसका पेट भर जाता है तो उसको संगीत सुनने की इच्छा होती है, चाहे वो गजल सुने, चाहे वो गीत सुने, चाहे क्लासिकल संगीत सुने, मतलब सुनने की इच्छा होती है। फिर वो
प्रारंभ होती है। जब उसके जीवन की एक इच्छा पूरी होती है तब वह एक नवीन धुन बनाता है, एक नवीन चेतना बनाता है, एक प्रकृति की गोद में जाता है, एक पहाड़ों पर विचरण करता है और नवीन खोज करता है, शोध करता है। यह एक भूख है, एक आकांक्षा, एक इच्छा है, और यही आकांक्षा उसको ईश्वर तक पहुंचाने की एक रास्ता बताती है। दुर्भाग्य ये होता है कि हम पेट की भूख को, शरीर की भूख को शांत करते करते चित्त शांति हो जाते हैं, तब चेतना व्याप्त होती है कि अरे एक और भूख है जो छटपटाहट बनी रही, जिसको पूरा करना जरूरी था। बहुत बाद में याद आती है। और यदि गुरु समर्थ है, सशक्त है, योग्यतम है, तो वह सही ये जो आवाज करा लड़का उसको लेके बाहर चल जाएगा और बीच में वर्ष नहीं करेगा। बाहर बैठकर मेरा आवाज बाहर में पहुंचेगी। और यदि गुरु चेतना युक्त है, क्योंकि अधिकतर गुरु चेतना युक्त होते नहीं, उनमें गुरु तो नहीं होता, वह एक चित्र बन जाते हैं, वह एक अच्छे कपड़े पहने हुए एक सुंदर आकर्षक दिव्य व्यक्तित्व तो बन जाते हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं। मगर मैंने पहले प्रारंभ में कहा कि हमने शरीर को गुरु माना ही नहीं, और आज के युग में शरीर को गुरु मान लिया, ये अंतर हो गया। उन्हें चेतना है या नहीं है, ज्ञान है या नहीं, उस बात को उन्होंने अनुभव नहीं किया। और जितने भी हमारे धर्मशास्त्र थे, उन धर्मशास्त्रों को हमने फिर समझा नहीं। जितने हमारे तीर्थ स्थान थे, उन तीर्थ स्थानों के महत्व को नहीं समझा। ओंकार स्थान पर मैं 2 दिन से घूम रहा हूं, और ओंकार स्थान के बारे में एक रत्ती मात्र ज्ञान यहाँ के लोगों को है ही नहीं। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है यहाँ के विद्वानों के बारे में, और यहाँ के पंडितों के बारे में, यहाँ के जानकारों के बारे में। ये आश्चर्य होता है कि जिस भूमि पर वो रहते हैं उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं, और उनसे उनकी रोजी रोजी चल रही है, उनसे उनका जीवन का यापन चल रहा है, वह उनके जीवन की सारी भूख मिटाने में समर्थ है। कम से कम हमारे देवता तक में समर्थ है कि उन मनुष्यों की भूख को शांत कर सके, उनकी इच्छाओं को पूर्ति कर सके। मगर हमारा जो कर्तव्य उनके प्रति रहा है वो हम भूल गए, अपने ऋषियों के प्रति भी, अपने गुरुओं के प्रति भी, अपने देवताओं के प्रति भी। ये सारी भूमि, जिस भूमि पर मैंने आप लोगों को बुलाया है, एक गुरु पूर्णिमा तक बहाना है आपको बुलाने का, आपसे मिलने का। अलग अलग शिविर तो एक माध्यम है, बहाने हैं, उस बहाने से मैं आपको बुला सकता हूं, आपसे अपने आप को नजदीक ला सकता हूं। क्यों नजदीक लाने की मेरी क्रिया इसलिए है कि मैं जाने से पहले ये दीपक जला देना चाहता हूं, जाने से पहले ये चेतना पैदा कर देना चाहता हूं, और इतनी चेतना पैदा करना चाहता हूं कि अगर मेरे जाने के बाद आंधी और तूफान आए तो ये चिराग बुझ नहीं सके। इतना विश्वास करना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है, और मुझे विश्वास होने लगा है कि न आंधी चिरागों को, दीपकों को बुझा सकती है, और न तूफान बुझा सकते हैं। उन्होंने बहुत दीपक बुझाए और बुझाने में कसर रखी नहीं, इसलिए बुझाए कि अपने आप में समर्थ गुरु बन नहीं सके, पंडे बन गए। और जो पंडे बन जाते हैं वे दीपक नहीं जला सकते, और उनके दीपक ज्यादा जल नहीं सकते, और जलते हैं तो उन्हें तेल देने की क्षमता नहीं होती। मैं आपको इस क्षण भी तेल दे रहा हूं, इसलिए अमृत का तेल दे रहा हूं, ऐसा ज्ञान चेतना दे रहा हूं कि आप पुरुषों के मुकाबले में ज्यादा समर्थ और सशक्त है। आज मेरा प्रवचन सुनने के बाद जब आप यहाँ जाएंगे, उनसे ज्यादा ज्ञान आपके पास होगा, उनसे ज्यादा चेतना आपके पास होगी, उनसे ज्यादा आप श्रद्धा समर्पण आपके पास होगा। क्योंकि मैं वह चीज आपको निरंतर देने की क्रिया जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि गुरु अगर समाप्त हो भी जाता है, शरीर तो अपने आप में आता है और चले जाता है, वह बहुत बड़ा अहम नहीं है। मगर अपने शरीर को हजार रूपों में बांट ले, यह बहुत बड़ी बात है। और मेरी क्रिया, मेरी चेतना, मेरी व्यवस्था सब कुछ इसी बात की है कि मैं अपने शरीर को, अपनी चेतना को, अपने ज्ञान को हजार रूपों में बांट दूं। मेरी आवाज शायद पीछे तक आ रही होगी, हाथ उठा के आ रही है, ठीक। यह क्षेत्र, ओंकारेश्वर क्षेत्र, भगवान शिव का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसको पूरे स्कंद पुराण में इस क्षेत्र का पूरा विधिवत और पूर्णता के साथ विवरण आया है। पूरे संसार में केवल 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए स्वयं। जिन शिवलिंगों को स्थापन किया जाता है वे शिवलिंग कहलाते हैं। जो शिवलिंग पाताल फोड़ करके निकलते हैं वे स्वयंभू शिवलिंग कहलाते हैं। और ऐसे केवल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसे ज्योतिर्लिंग जिनमें से ज्योति प्रकट हो सके,
जिनमें से चेतना पैदा हो सके, जिनमें से आग एक लपट पैदा हो सके, हम देख सके ज्योतिर्लिंग। तब उसका मतलब है, यदि हम उसको ज्योतिर्लिंग को देख ही नहीं सके, फिर उसकी लपट नहीं दे सके, उसकी चेतना नहीं देख सके, तो या तो हमारी आंखों में कमी है या उस शिवलिंग में कमी है, या वो स्वयं शिवलिंग नहीं है। अगर है तो उसकी लपट हमें दिखाई देनी चाहिए। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्या महाकालम ओंकारे मुनेश्वरम। ये चौथा ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप में एक पूर्ण और अद्भुत और विराट ज्योतिर्लिंग है।